और आइए अब आपको सीधे गुजरात अहमदाबाद लेकर चलेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कल गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज अमित शाह का अहमदाबाद में ये रोड शो। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कितने उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पार्टी के निशान वाले जो पोस्टर बैनर हैं, कमल वाले, वो नजर आ रहे हैं और अब की बार 400 पार वाला जो बीजेपी का नारा है वो भी यहां जमकर पोस्टरों में नजर आ रहा है। केसरिया रंग में रंगा हुआ ये अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और गुजरात जो है वो हर बार गढ़ की तरह उभर कर आता है बीजेपी के लिए। जो बीजेपी की राजनीति है उसमें हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात की एक अलग पहचान बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात, और यहीं गुजरात की गांधीनगर सीट जिससे पहली बार लोकसभा 2019 में जीत कर पहुंचे थे अमित शाह, एक बार फिर उसी गांधीनगर सीट से इस बार चुनाव में उम्मीदवार हैं और कल इसी गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। ये देख रहे हैं आप नजदीक से तस्वीर अमित शाह की। अहमदाबाद में ये रोड शो जारी है, हाथ में माइक खुद संभाला हुआ है यहाँ पर अमित शाह जी ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये तो जिस तरीके से उम्मीद की जाती है गुजरात में, बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सैलाब सड़क पर उतर आया हो अमित शाह के इस रोड शो में। नीरज, बिल्कुल, अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय सारण विधानसभा है, ये गांधीनगर लोकसभा सीट की, वहां पहुंच चुके हैं। और आप देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा 2019 लोकसभा चुनाव में जब वो यहाँ से नामांकन दाखिल करने आए तो जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस दिन एक बहुत बड़ा रोड शो किया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम अलग है। आज यानी कि नामांकन के एक दिन पहले इन्होंने अपना रोड शो और अपने सभी सातों जो विधानसभा है उनके गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की उन सबको कवर करना चाहते हैं, उन सबसे रूबरू हो जाना चाहते हैं, हर विधानसभा सीट में दस्तक दे देना चाहते हैं। इसीलिए पावर पैक्ड प्रोग्राम बनाया है। अभी उनका पहला रोड शो ये सारण विधानसभा से शुरू हुआ है और यहाँ के बाद कलोल, घाटतोलिया और सभी जो विधानसभा है वहाँ होके आएंगे। देखिए महिलाओं का भाजपा सरकार जीतेगी, 100% जीतेगी। अमित भाई शाह जीतेंगे। पिछले बार से बढ़िया जीतेंगे। हाँ, बढ़िया, एक नंबर पे आएंगे। जीतेंगे। मेरे लिए मोदी जी सब कुछ है। मोदी जी सब कुछ। देखिए ये कितना जबरदस्त इन लोग सब कुछ। कि दरअसल ये लोकसभा सीट ऐसी है 5 लाख से ज्यादा वोटों से पिछली बार अमित शाह जीते थे। और जब हमारी बात हो रही थी कल तो माना जा रहा है, उनका कहना है कि इस बार मार्जिन बढ़ाना है क्योंकि कंपटीशन बहुत लेस है और दिखाई भी नहीं पड़ता कंपटीशन। गांधीनगर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी जीतते रहेंगे। और अब पिछली 2 बार से यानी पिछली बार अमित शाह लड़े और वो चुनाव जीते और इस बार फिर अमित शाह इस सीट से मैदान पर आए। लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। महिला शक्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट नरेंद्र मोदी सरकार में महिला शक्ति, और देखा जाए बड़ी संख्या में हम महिलाएं मौजूद हैं। और अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को आप देखिए सीधी तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय रोड शो कर रहे हैं सारण लोकसभा सीट, सारण विधानसभा इलाके में गांधीनगर लोकसभा में। ये आज उनका भव्य रोड शो, 3 बड़े रोड शो के जरिए वो 7 विधानसभा कवर करेंगे और एक लास्ट में सभा करेंगे। तो अमित शाह का आज पूरे दिन का पावर पैक प्रोग्राम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि गुजरात में जैसा आपने पहले ही कहा कि एक प्रयोगशाला है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही गांधीनगर है और गांधीनगर और भाजपा दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। क्योंकि पिछले कई लोकसभा चुनावों में हमने देखा है यहाँ पर भाजपा के अलावा दूसरे का नंबर नहीं आता। जी रोमाना, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, लगातार 26 की 26 गुजरात की लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतती आई है नीरज। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं और जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि अमित शाह के लिए गांधीनगर में जो विपक्ष है वो शायद चुनौती नहीं है। यहाँ तो मामला हेल्दी कंपटीशन का,
पार्टी के भीतर ही, विद इन पार्टी, क्योंकि यही गुजरात में वो नवसारी सीट आती है जहां से सीआर पाटिल जीत दर्ज करते हैं, और ऐसी जीत जो देश में सबसे बड़ी लोकसभा की जीत बनती है। तो इस बार उसी को, हेल्दी कंपटीशन को देखते हुए यही कोशिश होगी अमित शाह की कि सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली जाए इस सीट से, मार्जिन बढ़ाने पर ही पूरा फोकस। नीरज, देखिए रुमाना, इसमें कोई शक नहीं कि सीटों में मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। मैं राजकोट गया, मैं पोरबंदर गया, आज मैं गांधीनगर में हूं, फिर मैं आने वाले 1-2 दिन में शायद बड़ौदा और सूरत जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सीटों में केवल और केवल लड़ाई जो हो रही है वो मार्जिन बढ़ाने की हो रही है। और वैसे भी एबीपी न्यूज जो 80 वोटर का जो सर्वे आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की 26 की 26 सीटें मिल रही है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग जब बैठे थे गृहमंत्री अमित शाह के साथ, तो वो भी बड़े आश्वस्त थे और उनका भी यही मानना था कि मार्जिन बढ़ाएंगे। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, वोटरों को वोटिंग पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए और वहां उनका वोट कराया जाए। क्योंकि देखिए पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर जो काम किया वो अपने आप में अद्भुत है। और यही देखिए, ये महिला शक्ति मेरे पीछे और मेरे आसपास, महिला शक्ति जो है वो महिला शक्ति ये बताती है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है। उनका साफ कहना कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम मोदी जी के लिए सड़क पर हैं। तो ये चाहे ये तो गांधीनगर है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना गया। लेकिन जिन सीटों पर थोड़ी बहुत चुनौती भी है, वहां भी हमने देखा कि वहां भी लड़ाई सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की है। वहां लड़ाई इस बात की नहीं है गुजरात में कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। वहां तो ये बात हो रही है कि हमारे पिछली बार इतने वोट आए थे और इस बार कितने वोट और बढ़ा लिया जाए। तो ये ऐसी स्थिति है। विपक्ष गौण सा हो गया है। कांग्रेस यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ती दिखाई नहीं पड़ रही गुजरात के अंदर। तो ये परिस्थितियां मुझे दिखाई पड़, कहीं आपको झंडे बैनर नहीं दिखेंगे, कहीं आपको बड़ी होर्डिंग नहीं दिखेंगी। चुनाव चूंकि उत्सव होता, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है। छोटे छोटे कभी वो मतलब किसी चुनाव को हल्के में, उनको मालूम कि हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद इस चुनाव को उत्सव की तरह ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।